चलो अब स्टार्ट करते हैं सर्कल के नए पॉइंट से। न्यू पॉइंट इज शॉर्टेस्ट एंड longest distance of a point from circle। किसी पॉइंट की सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझो आप। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मेरे पास कहीं भी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। मुझे इस पॉइंट की इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग यहां पर क्या हो गया, ये पॉइंट इस सर्कल से सबसे, मतलब अगर आप इस सर्कल के ऊपर हो, मतलब सर्कल के ऊपर लोग बैठे हुए यूं समझो, तो सबसे पास में इसके पॉइंट के कौन सा इंसान होगा, तो वो होगा, तो हमारा आंसर होगा कि जो बिल्कुल इसके सामने बैठा होगा वो इंसान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, और जो इसकी सीध में सबसे दूर होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होगा। हमारा आंसर यही होगा। तो अगर मेरे पास में सेंटर C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आप ध्यान दो, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी जो सेंटर से पास हो जाए और इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दे। तो अगर मैं बात करता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी P से A तक की डिस्टेंस। अब देखो, हमें ये तो पता नहीं है इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है, हमें ये पॉइंट तो पता है नहीं कि पॉइंट कौन सा है, लेकिन हम इस डिस्टेंस को इस तरह से निकाल सकते हैं। सेंटर हमें पता होता है हमेशा, और हमें सर्कल की अगर इक्वेशन दी हुई है तो एक तो सेंटर पता होगा और एक रेडियस पता होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और उसमें से इस डिस्टेंस को, मतलब रेडियस को, माइनस कर देते हैं। तो PC माइनस R, ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूं, P से C तक की डिस्टेंस निकाल लूं और उसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये किसी पॉइंट की सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। और अगर मैं बात करता हूं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कल, तो P से B तक की डिस्टेंस हुई। तो मैं क्या करूंगा, PB मुझे निकालना है, तो P से C तक की डिस्टेंस निकाल दो और उसमें ऐड कर दो रेडियस को, ये इसकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी। अभी देखो, अभी मैंने पॉइंट को बाहर लिखा है, मैंने पॉइंट P को बाहर लिया है, तब की बात है। अब अगर यही पॉइंट P मान लो सर्कल के अंदर हो, चलो नए डायग्राम में बनाता हूं, सेंटर के अलावा, अब सेंटर पर नहीं ले रहा, पॉइंट सर्कल के अंदर है, P पॉइंट, सेंटर यही है। अब मैं चाहता हूं इस पॉइंट की इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये, दिस वन, और इस पॉइंट की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी, जो दूर से दूर पॉइंट होगा वो होगा यहां पर B। तो वापस से मुझे जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है PA, तो मैं PA इस वाले सर्कल में कैसे निकालूंगा, P से A तक की डिस्टेंस, मैं पूरी की पूरी रेडियस निकाल दूं, रेडियस में से PC को माइनस कर दूं। और अगर मुझे पूछे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, तो मैं P से C तक की डिस्टेंस निकाल दूं और उसमें रेडियस को जोड़ दूं, PC प्लस R। तो देखा जाए तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, PC माइनस R का मॉड करो या R माइनस PC का मॉड करो, बात तो एक ही रहती है। ऐसे ही PC प्लस R का मॉड करो या इधर भी PC प्लस R का मॉड करो, वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है। इधर तो आप मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी पॉइंट की किसी सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आपको उस पॉइंट और रेडियस, उस पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है और रेडियस निकालनी है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर वो पॉइंट अंदर होगा, अगर वो पॉइंट अंदर होगा तो रेडियस स्मॉल होगी, और अगर वो पॉइंट बाहर होगा तो रेडियस स्मॉल होगी सेंटर से डिस्टेंस के, और नहीं तो रेडियस बड़ी होगी। तो आपको जब भी लेना हो आप मिनिमम डिस्टेंस लेना।
और जब भी यहां पर लेना हो मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप PC प्लस R कर देना। आप फार्मूला भले ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, PC माइनस R का मॉड लो या R माइनस PC का मॉड लो, बात एक ही है। ठीक है, राइट डाउन। चलो इस पर बेस्ड एक एकदम शॉर्ट सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड दी शॉर्टेस्ट एंड longest distance of a point 2, -7 from the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 equal to 0। यस, ये हमें इस पॉइंट की इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है। देखो एक तो तरीका ये है कि पहले मैं इसकी पोजीशन पता करूं कि ये सर्कल के अंदर है या बाहर है। एक तरीका तो ये मैं पोजीशन पता करूं और फिर निकालूं, और एक है मैं बिना पोजीशन पता किए हुए निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने सीधा देखा सर्कल का सेंटर है 14 का हाफ 7, 10 का हाफ 5, सेंटर आ गया। रेडियस इज 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस C, ऑलरेडी माइनस का है तो 151 का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 151 का अंडर रूट। तो ऐड करो 9 and 1 10 and 5 15 और 5 and 2 7 and 4 2 to 5, यानी कि अंडर रूट करते इट इज इक्वल टू 15। रेडियस आ गई। अब ये पॉइंट मैंने P ले लिया और ये सेंटर को C ले लिया, तो P से C तक की डिस्टेंस, रेडियस इज R, P से C तक की डिस्टेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 माइनस 7 इज 5 का स्क्वायर 25, 7 और माइनस 5 माइनस 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट, इट इज इक्वल टू 13। तो देखो सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस 13 है और रेडियस 15 है, इसका मतलब श्योर है वो पॉइंट अंदर होगा। अगर नहीं भी पता चलता तो भी हमें कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए। एक काम तो ये है मैं PC माइनस R निकाल दूं और उसका मॉड ले लूं, ये होगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स ये रहा 13, ये रहा 15, 13 माइनस 15 करो या 15 माइनस 13 करो, 2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2 और लॉन्गेस्ट, उसमें क्या करो। अब देखो जब आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, अच्छा एक मिनट, मैंने शायद उस टाइम पर एक पॉइंट लिखाया था ना, उसमें एक मिस्टेक कर दी है। यहां पर हमारे पास में पॉइंट था P, तो PC ये आ गया था और मुझे P से R तक की डिस्टेंस लेनी थी, तो मुझे लेना था PC प्लस R। हाँ ठीक है, PC प्लस R। तो ये डिस्टेंस 13, इस तरफ 15, तो 15 प्लस 13 इट इज इक्वल टू 28। तो ये रहा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, राइट डाउन, सही था। चलो न्यू हेडिंग लिखते हैं, नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। लाइन एंड सर्कल का इंटरसेक्शन, देखो इसको समझना है आपको, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लाइन की इक्वेशन है, जो लाइन इस तरह से जा रही है। ये तो इक्वेशन नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, वो सर्कल की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन। अब अगर आपके पास में
लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो इफ वन इंटरसेक्ट टू, अगर 1 2 को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब देखो, अब आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जब आपने इसको इसमें सेटिस्फाई करवाया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बता रही है कि आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी और 2 वैल्यू ये बता रही है कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होंगे। तो देखो, अगर आपके पास ये लाइन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। इफ 1 इंटरसेक्ट करती है 2 को एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और डिफरेंट रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट्स, और रियल रूट्स तभी हो सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। बी स्क्वायर मीन्स ये रहा बी, तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे सॉल्व किया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास में ये कंडीशन आई। अब अगर आप इस पर ध्यान देते हो, दोनों में 4 कॉमन है, 4 को बाहर ले लो। जैसे आप 4 को बाहर लेते हो, यहां वैल्यू लिख देता हूं मैं, हमारे पास में रूल बन जाएगा 4 कॉमन आ गया, अंदर रह गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 तो कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एंड एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास में? वैल्यू हमारे पास में है, अगर आप एम स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को साथ में लिखते हो और सी स्क्वायर को उधर ले जाते हो, तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉमन आया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ये कंडीशन होगी कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। आप एक बार नोट कर लो। तो ये तो हमारे पास में कंडीशन आई थी, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ये तब की कंडीशन है जब लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, अगर लाइन टच करते हुए चली जाती है, मींस टेंजेंट बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। टेंजेंट बनने का मतलब है कि दोनों के दोनों जो रूट्स आएंगे, 2 डिफरेंट पॉइंट नहीं होकर के बोथ पॉइंट्स आर सेम,
तो इसका मतलब इस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होने का मतलब है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। यह है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि कोई भी लाइन जा रही है वो सर्कल को टच कब करेगी, जब ए स्क्वायर हो जाए 1 प्लस एम ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि आप किसी लाइन की इक्वेशन को देखो और एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, अगर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वो लाइन टेंजेंट होगी। और अगर ये लाइन दूर से जा रही है, मतलब टच ही नहीं कर रही, कि लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही टच कर रही है, तो उस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से छोटा होगा। क्यों 0 से छोटा होगा? क्योंकि कोई रूट आएगा ही नहीं, और जब कोई रूट आया ही नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने से क्या हुआ कि आप कैसे नो रूट्स मींस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा। तो यहां पर यह पता चलता है कि लाइन सर्कल से दूर से निकल जाएगी, उसे टच नहीं करेगी। फर्स्ट केस में पता चला 2 जगहों पर काटेगी, और सेकंड केस में पता चला सिर्फ टच करते हुए जाएगी, मतलब टेंजेंट बनेगी। तो ये तीनों कंडीशनें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों है? अभी जब आप नोट करोगे उसके बाद में मैं यहां पर वो रीजन लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास में, मैं उस वाले पॉइंट को रिपीट करता हूं कि जब सर्कल को ये लाइन टच करेगी, तो आपने अभी भी लिखा था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इससे सी की, ये टेंजेंसी की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लाइन सर्कल को टच करे उसकी कंडीशन क्या है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर का अंडर रूट इज ए इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर विद प्लस और माइनस साइन। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मीन्स कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई हो और पूछ लिया जाए कि उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वो ये कहते हैं एक सर्कल बना हुआ है, जैसे इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब वो ये कहता है कि इसकी उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जिसका स्लोप 1 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू 1x प्लस माइनस ए की जगह पर कितना आएगा, रेडियस 5 होगी थी, 5 इंटू अंडर रूट में 1 प्लस 1 स्क्वायर। आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशनें क्यों आ रही है पहले ये समझो, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स स्लोप तो सेम है, लेकिन प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि एक लाइन तो यहां से जाएगी और एक लाइन यहां से जाएगी। मींस दो टेंजेंट बनेगी जो दोनों पैरेलल होंगी और उनकी इक्वेशन ये होगी। अब अगर आप इस पॉइंट को उठा करके सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हो तो आपके पास फिर x की दो वैल्यू आएगी, जो एक वैल्यू यहां पर होगी और एक वैल्यू यहां पर होगी, और ऐसे ही y की भी 2 वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको थर्ड को और 1 को सॉल्व करते हो तो आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले एक बार ये लिखो, फिर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाता हूं, बहुत काम का पॉइंट है ये। तो अगर आप इसकी हेडिंग चेंज करो ना, तो हेडिंग भी इसकी चेंज कर दो। ये अब टेंजेंट की बात हो गई है यहां पर, तो इट इज टेंजेंट, और टेंजेंट की इक्वेशन हमने क्या निकाली है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये टेंजेंट इस सर्कल को किस पॉइंट पर टच करेगी, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके 2 मेथड है। एक मेथड तो यह है मैं y की वैल्यू उठा करके यहां पर फिर पुट कर दूं, तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की 2 वैल्यू निकालूं जो आएंगी x1 और x2, वो दोनों वैल्यू निकाल दूं और उस x1 और x2 की वैल्यू को यहां पर पुट करूं, तो अब जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो होगी x1 y1 इधर के और x2 y2 इधर के। तो 2 पॉइंट मेरे पास आएंगे। एक तरीका तो वो है, और एक दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 y1 मान लेता हूं। मैंने मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मत लिखो, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। तो याद रखना, कभी भी कोई भी सर्कल हो, उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है और वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो सीधी इक्वेशन होती है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अभी याद कर लो, और फिर मैं इसको आने वाले टाइम पर जब बाद में पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो कैसे आएगी वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी आप याद कर लो, सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखना होता है x(x1), वाई स्क्वायर की जगह पर y(y1) और इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट से आई है, और ये हमने जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी वो आई है, और हमें निकालने कौन से पॉइंट है, x1 y1। तो क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आंसर निकालते हैं, सॉरी 2 और 3 से। इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास था mx माइनस y, इस mx y को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, इज इक्वल टू माइनस प्लस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और नहीं तो चाहो तो इसको यूं रख लो, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको एज इट इज रहने दो, प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये लो, ये टेंजेंट की इक्वेशन जो हमारे पास थी और ये जो हमने अभी ली है। अब दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि मुझे वैल्यू x1 की निकालनी है। तो मैं जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट करता हूं, तो देखो इधर x का मल्टीपल x1 है, इधर x का मल्टीपल m है, तो x1 अपॉन m इक्वल होगा, इधर y का मल्टीपल y1 है, इधर y का मल्टीपल -1 है, इधर माइनस का a स्क्वायर है, और इधर अपॉन में आएगा प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एक a से a कैंसिल करो। रिपीट करूंगा इसको, दोबारा समझो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन थी जो अभी हमने निकाली है। मुझे ये बताना है कि ये टेंजेंट इसको किस पॉइंट पर टच करेगी। तो मैंने मान लिया इसको x1 y1 पॉइंट पर टच करती है, तो वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन का ये फार्मूला है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हमें दी हुई है और ये हमने फाइंड करी थी, तो दोनों को कंपेयर कर लो। जैसे कंपेयर करोगे, इसको इधर ले गया और दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट किया, तो x1 अपॉन m, y1 अपॉन -1, a स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस ये इक्वल होंगे। तो देखो x1 की वैल्यू क्या आई, इस m को इधर ले जाओ, तो ये आया माइनस का ma अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और इधर जैसे मैंने y1 की वैल्यू निकाली, इस -1 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो y1 आया मेरे पास a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर विद प्लस माइनस साइन। आप इसको देखो, माइनस से जैसे प्लस को डिवाइड करोगे तो ये माइनस अपॉन प्लस इज माइनस, और जैसे माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो माइनस अपॉन माइनस इज प्लस। तो रियल में जो दोनों पॉइंट आए हैं x1 वो हो गया माइनस प्लस ma अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और y1 आया है हमारे पास प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट x1 एंड y1, ये दोनों पॉइंट वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, आपको एक क्वेश्चन यूं दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन है, और उस पर टेंजेंट का सिर्फ स्लोप दिया हुआ है कि वो स्लोप वाली लाइन कहां पर टच करेगी और उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो सीधा इक्वेशन निकालने का फंडा आप ये पुट कर दो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं तो आप ये पॉइंट पुट कर देना। देखो जब इधर माइनस ले रहा हूं तो यहां प्लस साइन है, जब इधर प्लस लूंगा तो इधर माइनस साइन आएगा, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट आएंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, राइट डाउन।